बाहर जितने लोग खड़े हैं वो पानी के कारण बस खड़े हैं, आप भले मत बैठो, पर जहां जल ना लगे वहां जाकर आराम से बैठिए। जो अंदर बैठे हैं पंडालों में वो सब आराम से बैठकर भगवान शिव का नाम स्मरण करेंगे, भाव भक्ति के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों की जमीन गीली हो गई हो, बैठने की जगह नहीं हो, तो खड़े खड़े बाबा से प्रार्थना करेंगे, हृदय से भगवान शिव से नमन कर कर भाव से कहेंगे, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है। वो दम नाम का राजा बन गया और दम नाम के राजा बनने के बाद भी भगवान की अविरल भक्ति में खोया रहा, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव भक्ति को प्रदान करती है, भरोसे को देती है। आज मां कर्माबाई की जयंती भी है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को, मेरे जगन्नाथ जी को अपने हाथ से खिचड़ी बना बना कर खिलाई। ऐसी मां कर्माबाई की जयंती की संपूर्ण पूरे विश्व की साहू समाज को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप मां कर्माबाई के वंश में जन्मे, जिन्होंने भक्ति का एक आनंद संपूर्ण विश्व में दिया। ऐसी कर्माबाई के वंश में आप जन्मे। संपूर्ण साहू समाज अपने आप में गौरवान्वितता महसूस करे कि मां कर्मा की कृपा, ठाकुर जी की करुणा आपके जीवन में सदा बने। शिव तत्व कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव की भक्ति कर रही है। दम भगवान शंकर की भक्ति में लग गए और कितना भजन उस दम ने करा, कितनी भक्ति उस दम ने करी, कितना स्मरण उस दम ने करा, कितना स्मरण। बैठे, कितनी भक्ति उस दम ने करी है, कितना भजन उस दम ने करा। और जब भक्ति विश्वास उस दम का बढ़ गया, तब भजन करते 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 एक बार उसने अपने राज्य में ऐसी आनंदता की घोषणा कर दी कि शिव मंदिर में जो दीप लगाएगा, शंकर जी के मंदिर में जो दीप लगाएगा, वो सुख का अनुभव करेगा। प्रत्येक शिवालय में, प्रत्येक शिव मंदिर में दम के कहने पर दीप लगने लगा, प्रत्येक शिव मंदिर में। और साथ में एक निर्णय भी निकाला, यदि कोई दीप नहीं लगाता है और शिवालय अगर खाली रहता है तो उसको दंड भी मिलेगा। पूरे नगर का, राज्य का राजा जब इस भाव को प्रकट करता है तो चारों तरफ सुख का अनुभव हो जाता है, एक आनंद का अनुभव हो जाता है। राजा के यहां
नगर में शिवालय में दीप लगने लगे। समय आया, वह दम समय के अनुसार सारे नगर के शिवालयों के मंदिरों में देवालयों में दीप दान कराने लगा। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जानने दम ने, राजा दम ने 41 तरह के दियों का दीप का वर्णन करा है। एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा दम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा, कल की कथा में हम जितना ले सकेंगे उतना लेंगे, फिर कभी योग लगेगा तो वो राजा दम के हिसाब से जो जो बाती का महत्व कहा गया उसका भी स्मरण अपन करेंगे कभी कथा में। तो भगवान कुंद कैश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हमारे बीच में संतों का भी आगमन हुआ है जो आपके नजदीक की गौशालाओं का स्मरण करते आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं संतों के लिए। और पीताम्बरा पीठ से भी महाराज जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। तो पीताम्बरा पीठ वाले महाराज जी भी पधारे, साथ में गौशाला वाले महाराज जी भी यहाँ के पधारे, और जो संत महात्मा हैं वो भी वैसे पधारे। भाव भक्ति से पानी की अगर तेज है तो आराम से अपने गंतव्य की ओर जाना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखना। जो अतिथि आए हुए हैं, निवेदन है सब लोग ऊपर ना चढ़ते हुए, जो अतिथि आए हैं उनका नाम उच्चारण कर दें। आशीष जी, जो अतिथि, हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो। क्या कर दो? इसको औषधि कर दो। प्रभु मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, आप इसको अमृत कर दो, इसको औषधि कर दो। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। मेरा नाम वंदना तोमर है, डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। वंदना तोमर, डोहरी गांव, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हूं हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हूं, दिख गई क्या? हाँ, तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ, दिख गई बहन जी। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ, ठीक है। मेरा नाम वंदना तोमर है, मैं डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, एक लोटा जल का क्या महत्व है मैं क्या बताऊं गुरुदेव। मेरे पति हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे। सरकार के बदलते हुए नियम में 19 अगस्त 2001 में 19 अगस्त 2001 में
दूसरी सरकार ने सरकारी सारी नौकरी रद्द कर दी। जिन लोगों को भर्ती उन सभी ने केस डाला, परंतु कोई हल निकला नहीं। उसके बाद मेरे पति ने टाटा फाइनेंस में नौकरी शुरू कर दी। फिर 9 अगस्त 2001 में नौकरी चली गई। 2012 में मेरे पति फिर वो टाटा फाइनेंस में नौकरी करने लगे। 9 अगस्त 2012 को काम से घर वापस आते हैं समय रोडवेज बस द्वारा उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 20 दिन बाद पता चला कि हरियाणा पुलिस की नौकरी दोबारा बहाल हुई, लेकिन दुर्घटना के कारण मेरे पति के पैर में गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वो नौकरी उनको नहीं मिल पाई। चोट के कारण 5 वर्ष तक मेरे पति को कोई भी नौकरी नहीं थी, ना टाटा फाइनेंस में थी और ना पुलिस में थी। बाबा 2021 आ गया। मैं एक दिन मेरी छोटी बहन ने आपकी शिव कथा के बारे में बताया और मेरे पति और मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत करना प्रारंभ किए। बाबा 23 नवंबर 2022 को मेरा तीसरा पशुपति व्रत था। मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर बोली, बाबा पहले पुलिस की नौकरी थी 2001 में, बाद में टाटा फाइनेंस में लगी, फिर एक्सीडेंट हो गया। बाबा 21 साल हो गए, घर में मेरा पति बैठा है, कोई काम नहीं है। बाबा सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल चढ़ाने से सब समस्या का हल होता है। बाबा आज मेरा तीसरा व्रत है, मेरी